हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चांद कश्यप है। मैं 10 on 10 कोचिंग क्लास की स्टूडेंट हूँ। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम चंचल है। मैं 10 on 10 कोचिंग क्लास की स्टूडेंट हूँ और आज हम लोग भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सेशन करेंगे। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सिंधु घाटी के समकालीन सभ्यता के बारे में बताइए। सिंधु घाटी के समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया, जो कि दलजा फरात नदी के किनारे है, और मिस्र सभ्यता, जो कि नील नदी के किनारे है, और सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे है, और चीन सभ्यता, जो कि वांगो नदी के किनारे है। जैन व बौद्ध धर्म में तीन समानता बताइए। जैन व बौद्ध धर्म दोनों अनिश्चयवादी थे और जैन व बौद्ध धर्म दोनों ही धर्म और पुनर्जन्म पर विश्वास रखते थे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही जाति प्रथा पर निष्पन्न थे, जाति प्रथा को निषेध करते थे। ठीक है, तो आराम से बिल्कुल नहीं बोलना है, आराम से बोलना है ना, हड़बड़ मत करो। ठीक, चलो। कन्नौज के शक्तिशाली होने का क्या कारण है, बताइए। कन्नौज के शक्तिशाली होने का कारण, पहले तो जो उत्तर भारत की नदियाँ थी वह सदावाहिनी होती थी, और इस कारण से इसके आसपास की जो मिट्टी होती थी वह उपजाऊ होती थी, और उस समय जो कन्नौज था वह राजनीतिक सत्ता का केंद्र था, और प्राचीन भारत में यह सांस्कृतिक रूप से भी संस्कृति का केंद्र था। अजातशत्रु ने वज्जी संघ को पराजित करने हेतु किन दो हथियारों का प्रयोग किया था? अजातशत्रु ने वज्जी संघ को पराजित करने हेतु किन दो हथियारों का प्रयोग किया था? अजातशत्रु ने वज्जी संघ को पराजित करने के लिए रथमुसल और कंटका शोधन हथियार दिए थे, प्रयोग किया था। थोड़ा सा अच्छे से बोलना। डर क्यों रहे हो आप? डर भगाने के लिए कर रहे हो तो डर भगाओ, हड़बड़ क्यों कर रहे हो? ऐसा कौन सा शासक है जिसने साम्राज्य विस्तार के लिए 3 नीति अपनाई? मगध का शासक बिंबिसार, जिसने साम्राज्य विस्तार के लिए 3 नीति अपनाई थी: विवाह नीति, युद्ध नीति और कूटनीति। विवाह नीति में इसने वैशाली में चेलना से, और कोसल में महाकोसला से, और पंजाब में छेमा से विवाह किया था। मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था को समझाइए। मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था संस्था और संचार। संस्था जो एक जगह रहकर गुप्तचर करते थे, और संचार जो घूम कर गुप्तचर करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों के बारे में बताइए। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में सम्मिलित थे वराहमिहिर, बरूची, वेताल भट्ट, धन्वंतरी, कालिदास, अमर सिंह, शंकु, घटकरपर और छड़पक। हर्षचरितम नामक किताब किसने लिखा था? हर्षचरितम नामक किताब बाण भट्ट ने लिखा था। रंभा मंदिरी नाटक किसने लिखा था? रंभा मंदिरी नाटक गढ़वाल वंश के शासक जयचंद ने लिखा था। अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? नहीं पता। अजमेर में मोहिनुद्दीन चिश्ती सूफी फकीर की दरगाह है। प्रथम बार तोप का प्रयोग किस युद्ध में किया गया था? प्रथम बार तोप का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था। यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कवि बांधव की उपाधि किसने धारण की थी? कवि बांधव की उपाधि चौहान वंश के शासक विजय चंद्र चतुर्थ ने किया था। नहीं पता, सामने नहीं, विग्रहराज चतुर्थ ने किया था।
अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। सिजदा और पाबोस प्रथा क्या है और इसका शुरुआत किसने किया था? सिजदा और पाबोस प्रथा का शुरुआत गुलाम वंश के शासक बलबन ने किया था और सिजदा का अर्थ होता है सिर झुकाना और पाबोस का अर्थ होता है पाँव चूमना। आइन ए 10 साला व्यवस्था क्या है और इसको किसने शुरू किया था? आइन ए 10 साला व्यवस्था, इसके अंतर्गत प्रत्येक 10 सालों में जो फसल प्राप्त होते थे उसके अंतर्गत भू राजस्व के रूप में देते थे। इसे अकबर ने शुरू किया था। इक्ता प्रणाली व्यवस्था क्या है? इक्ता प्रणाली व्यवस्था जो कि इक्ता प्रणाली व्यवस्था इसके अंतर्गत जो सैनिक व अधिकारी होते थे उनको वेतन के बदले में भूमि दिया जाता था। उसे इक्ता प्रणाली। अंग्रेजों ने फुट डालो व राज करो की नीति कब लागू की? अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति 1857 के क्रांति में की थी। ऐसा कौन सा शासक है जिसने बौद्ध धर्म को तो अपनाया परंतु सहस्त्र नहीं त्यागा? कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने बौद्ध धर्म को तो अपनाया लेकिन सहस्त्र त्याग नहीं किया। स्वदेशी एवं बहिष्कार संबंधी सुझाव किसने दिया था? नहीं पता। स्वदेशी एवं बहिष्कार संबंधी सुझाव कृष्ण कुमार मित्र ने अपने संजीवनी पत्रिका में दिया था। दंडनीय प्रथा क्या है बताइए? दंडनीय प्रथा अंग्रेजों के द्वारा कम ब्याज पर किसानों को पैसे देते थे और जब वे पैसे नहीं चुका पाते थे तब उनका शोषण करते थे। कुतुब मीनार का पूरा निर्माण किसने करवाया था? कुतुब मीनार का पूरा निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था और इसमें गाज गिरने के कारण इसका जीर्णोद्धार फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? सॉरी। ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। इसको जॉर्ज पंचम ने 1912 में मतलब दिल्ली स्थानांतरित किया। नाइट फूट की उपाधि किसने त्यागी और क्यों? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। इसके विद्रोह में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट फूट की उपाधि त्यागी। शेरशाह सूरी की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई? शेरशाह सूरी की मृत्यु कालिंजर युद्ध के दौरान हुई थी। भारत में साइमन कमीशन कब आया और क्यों आया? भारत में साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को आया। इसका भारत आने का प्रमुख उद्देश्य था कि भारत के संविधान को जाना तथा इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं थे। इसका पुनः विद्रोह हो रहा था। चलो हो गया। क्लास के बारे में बताओ। हम लोग आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं और क्लास के बारे में मैं कुछ पढ़ाई के बारे में बोलना चाहूँगी। यहाँ तो सबसे पहले हमारे जो सर है डायरेक्टर सर राज सर, वो हम लोग को पढ़ाई के साथ साथ और अदर एक्टिविटीज़ भी कराते हैं, जिसमें अदर एक्टिविटीज़ में डिबेट और फायर क्वेश्चन जैसे कराते हैं। और पढ़ाई के लिए यहाँ पर मतलब पढ़ाई से ज़्यादा समझाया जाता है और बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, तो आप लोग भी ज्वाइन